आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ आज के लिए, एक दिन के लिए हमने सेल चलाई है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें, ये कोर्स आपको मात्र 500 रुपए का मिलेगा। बहुत बच्चे कह रहे थे सर सेल कब आएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने बताई है। तो इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीरियसली कोई क्यों नहीं लेता और कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। तो पहली चीज़ ये है, ये सबने बताई है कि थोड़ा कम बोलिए, है ना। देखिए, बोलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वहाँ बोलेंगे जहाँ पे आपकी वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओशो 1.5 साल तक मौन व्रत पे रहे और जब उन्होंने बोला तो क्रांति ले आए। जब आप बोलते नहीं है या जब आप शांत रहते हैं तो आपकी इनर एनर्जी चैनलाइज होती है। आपकी ज़्यादातर थॉट्स, आपकी एक्टिविटीज़ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल बोलने में निकल जाती है। जो आप सोचते हो बोल देते हैं, लेकिन जब आप नहीं बोलते हो तो वो अंदर ही अंदर रहती है और कहीं ना कहीं वो आपको आत्मचिंतन करने में वो मददगार साबित होती है। और ये बहुत ज़बरदस्त कला है, क्योंकि जितने भी जो माइंड कंट्रोल करते हैं अपना, या जिनकी जो माइंड रिलैक्सेशन, उस पर जब आप विपाशना में भी जाएंगे ना तो उसमें बोला जाएगा 1 हफ्ते बोलना नहीं है तुमको। तो अब ये बोलना वहाँ बोलिए जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे मुंह मत खोलिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे मत खोलिए अपना मुंह। अगर आपके वर्ड्स कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे मत खोलिए अपना मुंह। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं पे मजाक उड़ाया जाता है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरा मजाक उड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल मत खोलिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने से सिचुएशन खराब हो सकती है, बिल्कुल मत बोलिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पंचायत करूँगा तो मज़ा आ जाएगी, अल्टीमेटली आप ही परेशान होंगे और आप ही फंसोगे, एकदम मत बोलिए। ऐसी चीज़ें मत बोलिए जो गलत हो, जो गंदी हो किसी के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोलना जो है, अगर आप बोलते रहेंगे तो सब आपको यही बोलेंगे बस बोलता है, कुछ करता नहीं है। ओके, सो लेट योर वर्क डू दी टॉकिंग, जो कि हमने बहुत अच्छे से किस तरीके से माइंड गेम्स खेले जाते हैं, बोल बोल के कैसे परेशान किया जाता है, इसमें हमने बताया ही है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। देखिए, आप कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये टिट फॉर टैट होता है, तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी आनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। जो भी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि वो हमारे बारे में ही हो रही है। कई बार आप कन्फ्रंट कर लेंगे, आप भिड़ जाएंगे। ओके, आपको सुनना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दूसरों में यू हैव टू शो द इंटरेस्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, वरना होगा क्या कि लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाएंगे तो आपकी मजाक उड़ने लगेगा। हर चीज़ अगर आप अपने पे लेने लगेंगे, ईगोइस्ट हो जाएंगे, तो अगेन लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थर्ड, डूइंग इमैच्योर थिंग्स। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सिली बिहेवियर अच्छा होता है, बचकाना बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उनके साथ करें जो आपके यूज टू हैं, ठीक है, जो आपके साथ हैं। आप दूसरों को कंफर्ट देखिए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं और अगर आपने उनको कंफर्ट लेवल में डाल दिया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नेचर को भापना पड़ेगा। फालतू बकवास करना या फिर फालतू चीज़ें करना, बचकाना हरकत करना, ये आपको इमेच्योर दिखाता है। ओके, तो थोड़ा सा थॉटफुलनेस एंड सीरियसनेस अपने बिहेवियर में लाइए। आप बचकानी हरकतें करिए, लेकिन जो आपके बचपन के दोस्त हो या जिनके साथ आप मस्त कंफर्टेबल हो, हमारे साथ ज़रूर एक कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम खुल सकते हैं, है ना। दूसरों को तो हम दूसरा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पहला चेहरा हमारे असली लोगों ने देखा होता है, तो उनके साथ आप खुलिए। हर किसी के सामने बचकाना बिहेवियर जो है वो फिर आपका वही कह रहे कि आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। उसके बाद यू डोंट हैव टू ब्रेक प्रोमिसेस। याद रखिएगा, मैं कल आ जाऊंगा, आए नहीं, हाँ मैं यहाँ मिलूंगा, नहीं मिले, मैं ये काम कर दूंगा, नहीं किया। ये डिसऑनेस्टी दिखाता है। लोग आपको सीरियसली लेना बिल्कुल छोड़ देंगे। लोग, अगर आपने कोई वादा किया है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो आप उसको पूरा करिए। नहीं कर सकते तो बेकार में वादे मत करिए। ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है। जो आपने बोला है उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है, बस इतना समझिए आप। जो मेरे मुंह से निकल गया तो वो मुझे पूरा करने, और अगर आपने खुद से भी वादा किया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो आपको करना पड़ेगा, जैसे भी करें आप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आप अपने आप को धोखा देंगे और प्रॉब्लम होगी। सो डू नॉट ब्रेक योर प्रोमिसेस, होल्ड योर कमिटमेंट्स। एंड द लास्ट, अगर आपको कोई एम्बिशन नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपका एक एम्बिशन होना चाहिए, एक परमानेंट गोल होना चाहिए, फिर आप उसको ब्रेक करिए टेम्पररी गोल्स में। कि उस परमानेंट गोल के लिए, जैसे हो सकता है आपको प्रधानमंत्री बनना हो सकता है आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो सकता है आपको दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना हो, लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे पॉलिटिक्स सीखनी पड़ेगी, मुझे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मुझे एक अच्छा स्टेटस लाना पड़ेगा, फिर